तो यहाँ से U33 का मान क्या आ गया 0.2025। तो सारे के सारे मान हमारे पास में जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। कंपेयर कर लिए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और U33 जब लास्ट वाले से करोगे तो इसके बराबर तो है 0.214, इसके इक्वल है 0.214। यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई U33, इसका मान क्या है 0.2025। ठीक है, देन A4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा U3L3। A4 क्या मिल जाएगा U3 और L3। तो A4 इक्वल्स टू U3 का मान कहाँ है आपके पास में, ये वाली वैल्यू U11 मतलब 2.8, यहाँ से है 2.8। फिर U12 यानी यहाँ से है -1 और 0, तो यहाँ से है -1 और फिर यहाँ से 0। फिर 0 U22 और U23, 0 U22 2.1876 और 23 U23 -1, यहाँ से देख लो, तो ये क्या है -1। फिर 0 U33 है 0.2025, ये तो हो गया किसके लिए मान इसके लिए। L3 यानी 100, सारे मान आपके सामने हैं दिए हुए 100। फिर L21 मतलब 0.202, फिर है साथ में 10, तो 10। फिर है L31, तो L31 का मान है आपके पास में, L31 का देखो मान है आपके पास यहाँ से 0, तो L31 आ गया 0। फिर क्या L32, और L32 है माइनस का 0.0116 और L ये 1 लास्ट वाला, तो ये आ गया 1। तो A4 वाले की वैल्यू के अंदर अपन सारे मान रख दिए, इसको गुना करना है। .598 इससे करोगे तो, सेकंड से करोगे तो 0 -1, थर्ड से करोगे 0 0 और 0, तो ये आ गया थर्ड वाले से। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 वैल्यू तो ये आ गई। फिर देखो सेकंड में 0.4418, सेकंड रो को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड को से करोगे तो ये, थर्ड को करोगे तो 0 0 और -1, थर्ड से करोगे तो 0 0 और 0 0 0 और इससे करोगे, थर्ड से करोगे तो 0 0 और लास्ट से करोगे तो 0.2025 और बीच वाले जो मिड वाली जो वैल्यू बच गई, ये क्या बच गया होगा माइनस का 0.0023, माइनस का 0.0023। अब इससे पहले जो अपन निकाल रखे थे उस वाले वैल्यू में देख लो कि A3 वाले जो मान थे अपने पास में, वो A3 वाले के डायगोनल एलिमेंट क्या थी आपके पास में, वो था 2.8, ये था 2.8 के करीब, ये था 1.98 के करीब, तो ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये 2.8 था ना, तो ये तो कम हो गया, तो डिफरेंस है दोनों में, वो है 2.8, ये 2.5, ये है 1.98, ये जबकि 2 से भी बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो अपन यहाँ पे इसको नहीं छोड़ सकते, और करना पड़ेगा आपको। ये वाली वैल्यू भी कुछ और थी, इसके अंदर कुछ और है आपके पास में, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ तक आप लोग
नहीं छोड़ सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 2.8 जो अब क्या है 2.598 पहला मान इसका और फर्स्ट वैल्यू इसके लिए दोनों इक्वल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1.98 और ये है 2.19, अभी भी डिफरेंस है। 0.214 बोला कि हाँ ये लगभग सेम है ये लगभग सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि एक और निकाल लो, फिर एक और निकालो, फिर एक और निकालो, कहीं ना कहीं जा करके लगभग तो बराबर देगा ही देगा। अगेन स्प्लिट किसके लिए, A4 तक तो अपन निकाल चुके हैं, A4 तक तो अपन निकाल चुके हैं, फिर से A4 आएगा। A4 इंटू 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी A4 इक्वल्स टू फिर से आ जाएगा क्या L4 U4, ठीक है। और L4 इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U4 इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये है इसके लिए कंडीशन। और फिर से वही चीज है, टेकिंग करना है अपने को एंड वी टेकिंग Li इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यही प्रोसेस आप लोग लगाते जाना। 3 तो मैं निकाल दिया, ऐसे में और निकालूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। 4 निकालना है, 5 निकालना है, जब तक वैल्यू सेम ना दे, ठीक है। हो सकता है 6 पे सेम दे दे, 7 पे सेम दे दे, 8 पे सेम दे दे। नहीं सेम देना है तो आपको एग्जाम में कम से कम 5 तक तो निकालना ही है, 5 तक तो कम से कम आपको निकालना ही है। अगर इसको सेम करना चाहते हो ना आप लोग, तो सिमिलरली this process again and again, then we get, इसी प्रोसेस को सिमिलरली आपको अगेन एंड अगेन बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है आपको। बार बार इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। बार बार जैसे इसको रिपीट करोगे तो लास्ट में जाकर के आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी आपके पास में वैल्यू A15 के लिए। लास्ट में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी A15 के लिए, ठीक है। और वो वैल्यू जो है वो इसके बराबर आएगी, यानी A14 और A15 सेम रहेगा। देखो वैल्यू क्या क्या है, थ्री टाइम 0 1, 1.1550, फिर -1, फिर 0 0 -1, फिर यहाँ से है 0 0 और लास्ट में मिलेगा 0.1981, 0.1981। यानी जब A15 निकालोगे ना और इससे पहले निकालोगे A14, वो वैल्यू लगभग सेम आएगी। यानी इसका जो डायगोनल एलिमेंट है ना आपके पास में, ये उसके इक्वल आ जाएगी A14 वाले के इक्वल, ये डायगोनल एलिमेंट। 15 तक कर ही नहीं पाओगे वैसे तो, 4 निकाल लिए, 5 निकाल लो, 6 निकाल लो। जैसे देखो 2.59 है तो सीधी सी बात है नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये 6 से आगे बढ़ेगा, 7 तक जाएगा, 8 तक जाएगा, तो करीब करीब 3 तक जाए तो 3 तक दिखा दो।
तो जितना कर पाओगे उतना ही करना है। वैसे ही 15 पे जाकर के सेम देगा। सेम मतलब कि जो 14 पे रहेगा वही वैल्यू देगा आपके पास में 15 पे, 15 पे। ठीक है, जो 14 पे देगा वही देगा 15 पे आकर के। क्लियर है? कर लेना, इसी टाइप से आपके पास में क्वेश्चन करने होंगे आपको कंप्लीट। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन। वेलकम स्टूडेंट। अपने पास जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था रोटिशर्स मेथड। अपन जो टॉपिक कर रहे थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किए थे। उस टॉपिक का क्या नाम था? रोटिशर्स मेथड। रोटिशर्स मेथड। इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन किए थे और उसी से रिलेटेड अपन और क्वेश्चन देख रहे हैं। रोटिशर्स मेथड था क्या, एक बार मैं फिर से एक बार रफली बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन क्या किए थे, a बराबर अपन लेट किए थे a1, फिर अपन a1 को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे l1 और u1, जहाँ l तो था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और u क्या था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फिर अपन टेकिंग किए थे LI इक्वल टू 1। फिर अपन गए थे A2 पे और A2 को क्या बनाया था? जस्ट चेंज कर दिए थे, यानी U1 और L1 ये निकाले थे अपन A2 का मान। फिर से A2 को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, वो डिवाइड किए थे अपन L2 और U2। फिर टेकिंग किए थे LI इक्वल टू 1। फिर अपन निकाल रहे थे किसके लिए? L3 का मान, वो क्या बन जाता था? U2 और L2। A3 का मान U2 और L3। फिर से अपन क्या किए थे? A3 को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे जिसका नाम क्या था? L3 और U3। फिर A4, इस A4 का मान क्या होता था? U3 और L3। फिर अपन A4 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, उसका नाम क्या था? L4 और U4। फिर A5 का नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा? U4 और L4। फिर A5 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे अपन L5 और U5। फिर निकाल रहे थे वैल्यू अपन A5 निकाल लिए, A6 वाला, और उसका नाम क्या था? U5 और L5। ऐसे कर करके अपन निकाल रहे थे। कितने निकालने थे? ये ऐसे तो करते थे अपन सेम टू सेम। A बराबर A1, फिर A1 बराबर L1 U1, A2 बराबर जस्ट चेंज हो जाएगा, फिर A2 को दो पार्ट्स में, फिर A3 का मान जस्ट चेंज हो जाएगा, फिर A3 को दो पार्ट्स में, फिर A3 का मान जस्ट चेंज हो जाएगा। इस टाइप से अपन सॉल्व कर रहे थे। क्लियर है? और सॉल्व करने के बाद में कहाँ तक सॉल्व कर रहे थे, तो इसके लिए क्वेश्चन दे देगा एग्जाम के अंदर कि 5 तक स्प्लिट करना है, 10 तक स्प्लिट करना है, कितने स्प्लिट करना है। नहीं देता है तो आप लोग अपने हिसाब से 5 या 6 या 7 तक इसको स्प्लिट करते रहो, जहाँ तक कर सकते हो। 5 तक, 6 तक, 7 तक अपने हिसाब से कर दो। 10 तक कर दो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 10 तक स्प्लिट कर दो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जहाँ तक स्प्लिट कर सकते हो वहाँ तक स्प्लिट आपको करते रहना है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए अपन एक क्वेश्चन किए थे। 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे। अब जो अपन कर रहे हैं वो 2x2 के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, 3x3 के लिए कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हुई है। देखो क्वेश्चन क्या है। रोटेशर्स मेथड है, वो क्या निकालने के लिए है? आइगन
वैल्यू के लिए मेथड है हमारे पास में, रोटीसर्स मेथड। कम्यूट द ऑल आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज of the given matrix, of the given matrix A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स क्या गिवन है हमारे पास में 2 - 1 0, फिर -1 2 - 1 -1 2 -1, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 0, ठीक है, A32 यानी A23, यहाँ पे दिया होगा इसमें 0, फिर -1 और 1, 0 के बाद में -1 और साथ में 1, यूजिंग रोटीसर्स मेथड, रोटीसर्स मेथड आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले 6 में पूछा था, फिर बाद में 11 में पूछा, फिर बाद में और भी पूछ रखा है। आ जाओ, क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज, इसमें जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो दे रखा है जैसे सिमेट्रिक है -1 -1 0 0 -1 -1, लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए केवल जैकोबी मेथड और गिवन्स मेथड ही कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कहता। ये क्या कहता है कि जो A है उसको डायरेक्ट A1 के बराबर लेट कर लो। तो गिवन मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A इक्वल्स टू A1, दैट मीन्स A1 इक्वल्स टू 2 - 1 0 -1 2 -1, फिर 0 -1 और 1। नाउ A1 को स्प्लिट करना है। नाउ स्प्लिट A1 into 2 triangular matrix, split A1 into 2 triangular matrix, that means A1 equals to L1 U1. Here L1 is lower triangular matrix and U1 is upper triangular मैट्रिक्स। कंडीशन लिख दी है,
भाई A1 को स्प्लिट कर रहे हैं अपन दो पार्ट्स में, एक का तो नाम है L1 और एक का नाम है U1। L1 क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U1 है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इट मीन्स A1, ये मैट्रिक्स है पास में A1, यानी 2 -1 0 -1 2 फिर -1 फिर 0 -1 और 1। ठीक है, इक्वल्स टू L1 U1 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी L11 0 0 केवल लोअर पार्ट बचेगा, L21 L22 और 0 केवल लोअर पार्ट। यहां से L31 L32 और L33 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 U12 U13। सेकेंड वाला अपर बचेगा केवल U22 U23। यहां से मिलेगा 0 0 U33। A1 इक्वल्स टू L1 और U1। सबसे पहले अपन क्या किए, ए मैट्रिक्स को लेट कर लिए A1 के बराबर, अब फिर उसको लिख दिए L1 एंड U1, L1 एंड U1, और उसको लिख दिया अपन इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, यहां तक ऊपर से लिख देता हूं, ऊपर वाले को हटा देता हूं। A1 इक्वल्स टू L1 और U1। ठीक है, 10 we taking Li equals to 1, then 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 0 -1 और ये 1 इक्वल्स टू 1 0 0 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 और साथ में 1 Li इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 एंड जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सबको लेना है 1। ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज U11 U12 और फिर से U13 फिर 0 U22 और U23 फिर 0 0 0 0 U3 और साथ में 3 रख दिए अपन इसके अंदर वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करना है ये रो इस कॉलम से U11 बस ये जब इससे होगा तो मिलेगा क्या U12 और जब इससे होगा तो ये बनेगा U13। सेकेंड वाला होगा तो बनेगा क्या L21 U11 L21 U11 ये भी 0 और ये भी 0 L21 U11
U12 प्लस U22, ये गुणा ये 0। थर्ड से होगा तो L21 U13 प्लस U23 प्लस U23, ठीक है। थर्ड वाले में आ जाओ, ये से होगा तो L31 U11, इससे होगा तो L31 U12, L31 U12, L32 U22 प्लस L32 U2 और 2, ये 0। फिर L31 U13, फिर L32 U23 प्लस L32 U23, L32 U23, ये वाला ही तो आएगा। फिर प्लस U33 प्लस U3 और 3, ये कर दिया मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। बस इसको लिख दिया और दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिए। कंपेयर करके अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बस। फिर निकाल लेंगे A1 का मान। A1 का मान क्या बन जाएगा? U1 L1। सब में एक ही काम करना है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना, जो गलत नहीं करोगे। देखो मान निकाल रहे हैं अपन। कंपेयर बोथ साइड, कंपेयरिंग both sides, then we get कर लो तुलना। U11 इक्वल टू है 2, फिर से U12 इक्वल टू है -1, फिर से U13 इक्वल टू है 0, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। L21 और U11 इक्वल टू है -1, इम्प्लाई U11 निकाल रखे हो 2, तो L21 यहाँ से क्या मिल जाएगा? -1/2। वही तो करना है, तुलना करना है। इस वाले में आ जाओ। L21 U12 प्लस U22 इक्वल टू, यहाँ से क्या है? 2। L21 यानी -1/2, U12 -1 यानी प्लस, फिर प्लस U22, ये तो रहेगा एज इट इज, तो U22 इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हैं क्या अपन? U22 इक्वल टू 2 में से आधा घटाएंगे अपन, 1.5 बचेगा, 3/2। ये वैल्यू किसके लिए है? U22 की। कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना। L21 का है -1/2 और U22 का है आपका इसमें 3/2, ठीक है। इसके लिए निकाल लिया अपन। थर्ड वाले के लिए आ जाओ। L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू, थर्ड वाली वैल्यू -1। कौन कौन सा मान है आपका इसमें? L21 -1/2 रख देता हूँ डायरेक्ट ही, -1/2। फिर U13 की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से 0, तो ये कर देगा आपको इसमें 0। सेकेंड वाले वैल्यू पे आ जाओ, प्लस U23। यहाँ पे देखो U23 का मान निकाल रखे हो, नहीं निकाल रखे हो, इसका तो निकालना है हमें। तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा U23 इक्वल टू रहेगा यहाँ पे -1। इट मीन्स कह सकते हो क्या कि U23 इक्वल टू आ गया -1। किसके लिए? U23 -1, इसके लिए भी निकाल लिए। इसके लिए आ जाओ, यहीं भी लिख देता हूँ। L31
और u11 इक्वल टू, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है 0 के इक्वल। u11 क्या है, 2 है, तो L31 क्या निकलेगा, बोले L31 क्या निकलेगा, जब वही 0 है आपके पास में तो L31 भी 0 रहेगा, क्यों सॉल्व कर रहे हो, बोले इक्वल टू जब 0 है ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा तो ये 0 ही आएगा, यानी यहाँ से L31 का जो मान आएगा वो आएगा 0। ये निकाल दिए, इसमें आ जाओ। L31 U12, L31 U12 प्लस L32 और U22 इक्वल टू, ये शायद लिख चुका था, यही तो लिखे थे। स्टार्टिंग में 3 हो गया था, फिर L21 U11 हो गया था, फिर L21 U12 प्लस U22 ये निकाल लिए थे, फिर L21 U13 प्लस U ये भी निकाल लिए थे, फिर L31 ये निकाल लिया, अब यही बचेगा, ठीक है। इक्वल टू है -1, L31 है 0, ये पूरा 0 कर दिया। L32 और U22 में से किसका मान है, U22 का मान है 3/2, L32 और साथ में 3/2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से L32 इक्वल टू क्या आएगा -1 और ये आ जाएगा नीचे, यानी माइनस का 2/3, तो ये मिलेगा माइनस का 2/3, ये किसका मान मिलेगा, L32 का, देख लो फिर से एक बार, माइनस का 2/3, ठीक है, देखते रहना प्लस माइनस। लास्ट वाले में आ जाओ, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वस टू है आपके पास में 1। सारे मान आपके पास में दिए हैं सामने, बस इनको रखना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से वही है, L31 है 0, बोला ये पार्ट तो 0 हो गया, क्यों लिख रहे हो, L32 और U23, तो L32 अभी भी निकाले हो, माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 और U23 है -1, ये हो जाएगा +1 और प्लस U33 इक्वस टू 1, यानी यहाँ से अपन कह सकते हैं क्या, U33 इक्वस टू 1 - 2/3 यानी 3 और 3 - 2 यानी 1/3, किसका मान, U33 का मान। देख लो एक बार, U33 का मान क्या है, 1/3। ठीक है, देन वी ऑब्टेन, इधर लिख देता हूं, देन वी ऑब्टेन A2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, U2 और L2 उल्टा हो जाएगा ना जस्ट, तो A2 इक्वल टू U2, A2 इक्वल टू जस्ट उल्टा हो जाएगा आपके पास में, U2 का सॉरी A2 भी चल रहा है तो 1 वाला ही तो निकालना है अभी अपन, तो U1 और साथ में L1, ये वाली वैल्यू है, ये पहले आ जाएगी वैल्यू, यानी U11 2 - 1 0, 2 - 1 और 0, फिर 0 U22, 0 U22 3/2, फिर है U23 ये -1, फिर 0 0 U33 1/3, ये तो हो गई पहले वाले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए 1 0 0 1 0 0 L21 -1/2, यहाँ से ये आएगा -1/2,
फिर 1 0, फिर L31 यानी 0, L32 को मान दो यहाँ पे है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 और L33 यानी 1। ये सारे वैल्यू अपन यहाँ पे लिख दिए, देख लो एक बार प्लस माइनस फिर से। ठीक है, जो जैसा वैल्यू अपने को दे रखा था सारे मान अपने यहाँ पे पुट कर दिए। अब निकालेंगे हम किसका मान, A2 की वैल्यू अपन अब फाइंड करेंगे। ठीक है, A2 इक्वल्स टू ये 2 और प्लस 1/2, दो में आधा जोड़ेंगे तो बनेगा 2.5 यानी 5/2, लास्ट वाला 0 कर दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2 इसे हुआ तो 0, ये -1, थर्ड वाला करेंगे तो 0 0 और 0। पहले फर्स्ट वाला वैल्यू चेक कर लो, 5/2 -1 और 0। ठीक है, सेकंड वाले के लिए ये 0, ये बनेगा -3/4 और ये 0, ये माइनस का 3/4। ये जब इससे होगा तो 0, 3/2 और प्लस 2/3 यानी 6। ये मिलेगा 13/6, एक बार चेक कर लो, माइनस का 3/4 और एक मिलेगा 13/6। ठीक है, थर्ड वाला 0 0 और ये -1, इसे होगा तो 0 0 और ये 0, ये भी 0। ये जब इसे होगा तो 0 0 और प्लस का 2/9, प्लस का क्यों, सॉरी ये 0 माइनस का 2/9। थर्ड देखो 0 0 और 1/3, 0 - 2/9 और 1/3, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 10 अगेन स्प्लिट A2 into 2 triangular matrix, again split A2 into 2 triangular matrix। ठीक है, 2 triangular matrix, it means अब बनेगा ये A2 बराबर क्या, L2U2। हेयर फिर से वही चीज है, L2 इज 2 3, आपको भी क्या करना है एग्जाम में भी 3 या 4 तक तो निकालो अच्छे से, सारी लिख करके बकायदा। उसके बाद में जैसे अगर और निकालना चाहते हो ना तो उसके बाद में डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैलकुलेटर रखो हाथ में, A2 बराबर L2U2 आएगा, आपको पता है फिर U2 चेंज होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक ही मान लिख सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। तो हेयर L2 इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U2 is upper triangular matrix, L2 is lower triangular matrix और U2 is upper triangular matrix। ठीक है, 10
then we taking करना ही अपने को Li equals to 1, then समझिएगा वही चीज़ है फिर से सेम टू सेम Li इक्वल्स टू 1, देन फिर से रखना है उसके अंदर मान अपने को, फिर से अपने को रखना है उसके अंदर वैल्यू। देखो क्या क्या मान आएगा। अरे इसको क्यों साफ कर दिया, इसी को अपन काम में ले लेते हैं। अब ले लें काम में, चलो एक बार और लिख देता हूँ। वही तो फिर से आएगा, बस इधर जो A1 चल रहा था इधर क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा उसकी जगह, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो A2 अब ये है आपके पास में, एक बार तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। A2 यानी 5/2 -1 और 0, फिर -3/4 13/6 और -1, फिर है 0 -2/9, 0 -2/9 और 1/3। ये तो हो गया आपस में A2 का मान, ठीक है। इक्वल्स टू टेकिंग कर लियो, साथ में लिख देता हूँ Li इक्वल्स टू 1 यानी 1 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 और 0, ठीक है। L21 एज इट इज, फिर 1 और फिर 0, फिर L31 L32 और 1, सही है। ये तो आएगा और क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 हटाने के बाद में। और U के लिए देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, अपर यानी U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 और U3 और साथ में 3। देन इधर तो रहेगा 5/2 -1 और 0, यहाँ पे रहेगा -3/4 13/6 और -1, यहाँ से 0 -2/9 और साथ में 1/3। इधर वाला पार्ट देखो, मल्टीप्लाई करना, फिर से वही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कर दो गुणा, मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही ये वाला पार्ट होगा इससे, यानी यहाँ से मिलेगा केवल U11, बाकी सब हट जाएगा। यहाँ से मिलेगा U12 और यहाँ से मिलेगा U13। सेकेंड वाला होगा जो होगा L21 U11 0 0, फिर L21 U12 और प्लस U22, वही तो आएगा। थर्ड होगा तो L21 U13 और प्लस U23, ये 0। थर्ड वाला होगा तो क्या मिलेगा, L31 U11 L31 U11, ये भी 0 और ये भी 0। ये जब इससे हुआ तो L31 U12 प्लस L32 U22, थर्ड वाला भी 0। ये जब इससे होगा थर्ड वाले से तो L31 U13 L31 U13 प्लस L32 U23 और प्लस U33 प्लस U3 और साथ में 3। ये आगे सारे मान, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, कंपेयर करके मान निकाल लो। U11 इक्वल टू 5/2 U12 इक्वल टू -1, फिर है U13 इक्वल टू 0। इस वाले में आ जाओ, L21 और U11 पहली वाली वैल्यू में -3/4 फर्स्ट वैल्यू
यहाँ से u11 का मान आपका इसमें है 5/2, 5/2 तो 2/5 मिलेगा, ये 2/5 यानी L21 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, -3/10, यह है L21 का मान। देखते रहो आराम आराम से। L21 का है -3/10। कैसे निकाल ली? सेकेंड वाले से निकालो। L21 U12, L21 U12 देखो यहां से, और प्लस U22, प्लस का U22 इक्वल टू 13/6 इक्वल टू है 13/6। ये वाली वैल्यू है आपके सामने। यानी जब इसके लिए निकालो तो कौन कौन सा मान आपके पास में है दिए हुए, वो देखो। एक तो दिया हुआ बस में L21 वाला, L21 है -3/10 और U12 है -1, यानी 3/10, बस ये -1 खत्म हो गया। प्लस U22 इक्वल टू 13/6, यहाँ से वैल्यू किसकी निकलेगी? U22 की। (28/15) क्लियर है? यहां से निकाले भी, यहां से आ जाओ। L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू -1। L21 का मान क्या है? ये है L21 का माइनस का 3/10 और U13 0, पूरा 0 कर दिया, देख लो। यानी यहां से U23 डायरेक्ट निकल गया, U23 इक्वल टू -1। इधर से आ जाओ। L31 U11, L31 और U11 इक्वल टू क्या है? 0। बोले क्यों मेहनत कर रहे हो? L31 भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। L31 क्या आएगा? ये भी 0 ही आएगा। इस वाले में आ जाओ। L31 U12, L31 और U12 यहां से, प्लस L32 U22 इक्वल टू सेकेंड वाली वैल्यू -2/9। तो L31 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया। L32 ये तो निकलेगा, और U22 28/15, 28/15 मल्टीप्लाई में इक्वल टू है -2/9। यहां से मान किसका आएगा? L32 का। देख लो कैलकुलेशन एक बार आराम से। किसका मान आएगा? L32 का। माइनस का 5/42, ये है L32 के लिए। एक लास्ट वाला और बच गया, बस कैलकुलेशन करना है इसमें। जिसको मेथड आता है अच्छे से ना, वो कैलकुलेशन कर लेगा, कहीं नहीं अटकेगा। L31 और U13 प्लस L32 U23 और प्लस U33 इक्वल टू है 1/3। रख दो सारे मान जो है आपके पास में। L31 तो है 0, तो पहला पार्ट तो 0। L32 और U23 का मान भी अपन निकाल रखे हैं। तो L32 का क्या है? माइनस का 5/, प्लस कर दिया, यानी 5/42 प्लस U33 इक्वल टू 1/3। तो यहां से U33 इक्वल टू क्या निकलेगा? 1/3 माइनस 5/42। ठीक है?
ये क्या मिलेगा, माइनस का 9 अपॉन में 42, ये वैल्यू निकलेगी आपके पास किसके लिए, U33 के। देख लो एक बार, U33 क्या निकलेगा, U33 गलत लिख दिया क्या, 1/3 माइनस 5/42। और इसको सॉल्व कर लिखें तो क्या मिलेगा, 3 अपॉन में 14, 3 से कैंसिल कर दिए तो 3 अपॉन में 14, ये वैल्यू निकल गई किसके लिए, U33 की। देन वी ऑब्टेन A3, जस्ट चेंज कर देगा, यानी क्या मिलेगा, UL3, 2 ही निकाल रहे हैं अभी, सॉरी अपन, तो U2 और फिर साथ में L2, ये मिलेगा A3 बराबर U2 और साथ में L2। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, A3 इक्वल्स टू, सारे मान अवकाश में है दिए हुए, A3 इक्वल्स टू U2, ये वाली मैट्रिक्स यानी U11 5/2 -1, 5/2 -1 और U13 यानी 0, फिर 0 U22 का मान क्या है, 28/15, और फिर क्या है 23 का है -1, देखो यहां से। थर्ड वाला है आपका इसमें 0 0 U33, ये निकालने अपन 3 अपॉन में 14, ये आगे फर्स्ट वाली वैल्यू। सेकेंड वाली वैल्यू देखो 100 L21, यहां से निकाल रखे माइनस का 3/10, तो माइनस का 3/10, फिर क्या है, फिर 1 और 0, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गई 0, फिर है L31, तो L31 कहाँ चला गया, यहाँ पे 0, L31 तो हो गया 0, फिर है L32, और L32 का मान क्या है, माइनस का 5/42, माइनस का 5/42, और यहाँ से फिर से 1, ये आ गया किसके लिए मान, A3 के लिए वैल्यू यही आई है आपके पास में। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस, फिर से देखो मल्टीप्लाई वगैरह करना है अपने को, ये से होगा तो 5/2, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, 5/2 प्लस 3/10, 3/10, ये तो आ गया 10, 25 प्लस 3, 28/10, 14/5, फर्स्ट वाली वैल्यू। सेकंड देखो, ये से हुआ तो 0 -1, थर्ड देखो 0 0 और 0, एक बार चेक कर लो, A3 के फर्स्ट वाली जो वैल्यू है आपका इसमें ये आनी चाहिए। इसको डिवाइड करोगे तो 2.8 ऐसे कुछ समथिंग वैल्यू आएगी आपके पास में, 2.8 -1 0.56, सेकेंड जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 0.56, सेकेंड से करोगे तो 0 और 15/28 यानी 1 पॉइंट, सेकेंड वाला जब करोगे, थर्ड वाला करोगे तो 0 0 और यहाँ से आएगा -1, ये करोगे तो 0 0 और 0, सेकेंड वाले से करोगे तो 0 0 और ये मिलेगा माइनस में, वो क्या मिलेगा, माइनस का 0.025, थर्ड वाला 0 0 3/14 यानी 0.3/14 मिलेगा ना सबसे लास्ट से, यानी क्या मिलेगा 0.3
0.214 कितने भी डिजिट ले लो, आपकी मर्जी है। ये निकल गया हमारे पास में A3 का मान। अब तक देखा जाए तो केवल अपन दो ही ट्रेस निकाल लें, A2 और A3 ही निकाले हैं केवल अभी अपन, क्योंकि A बराबर A1 तो अपन लेट कर ही लिए थे, तभी केवल अपन दो ही ट्रेस निकाल लें, A2 और A3। फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस लगाएंगे। A3 निकाल लिए, एक दो और निकालते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे आइगन वैल्यू, तो ये आइगन वैल्यू है आपके पास में। अब देखना जब नेक्स्ट करोगे ना A4, तो करीब करीब यही आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में करीब करीब यही आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में। यानी जहाँ तक ये सेम मिलता रहता है वहाँ तक करते रहो। तरीका तो ये कहता है कि A4 निकालोगे ना, तो A4 में भी डायगोनल एलिमेंट लगभग यही आए। तो जब लगभग यही आना शुरू हो जाएगा तभी छोड़ दो आप लोग। जैसे A4 निकालेंगे तो A4 में मान लो क्या पता 2.79 कुछ आ जाए, तो उसको बोल सकते हैं 2.8 है। ये वैल्यू है 1.98, मान लो उसमें आ जाए 1.97, तो कह सकते हैं 1.98 ही है। ये 0.214 ये भी ले लो बराबर आ जाए तो अपन कह सकते हैं। तो डायगोनल जो एलिमेंट है ना, ये जैसे ही सेम आ जाएगा वैसे ही अपन कह देंगे कि यही आइगन वैल्यूज है। डायगोनल एलिमेंट को सेम आते ही अपन कह देंगे कि वही आइगन वैल्यूज है हमारे पास में। ठीक है, वही हमारे पास में आइगन वैल्यूज है। आ जाओ फिर से 10 अगेन स्प्लिट A3 into 2 triangular matrix, again split A3 into 2 triangular matrix. Let A3 इक्वल्स टू, अब क्या बन जाएगा फिर से L3 और U3, ये ध्यान रखना। ठीक है, हेयर L3 इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और वैसे भी पता आपको 5 या 6 तक ही मैक्सिमम निकाल सकते हो, और ज़्यादा निकालने लग गए ना तो कॉपी के रासायन यूनिवर्सिटी जो कॉपी आती है उसके अंदर आप लोगों को केवल एक यूनिट ही थोड़ी करनी है, कितनी यूनिट करनी है। ठीक है, इसलिए 5-6 लगभग समान आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आने हो रहे हैं, नहीं भी आ रहे ना, लगभग जैसे 2.6 तक आ जाए तो भी अपन कह देते हैं कि हाँ 2.8 2.6 तो बराबर ही है लगभग। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि 2.8 है, नेक्स्ट वाले में आ जाए 1.8, सीधा 1 का डिफरेंस आ जाए, तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लगभग आना चाहिए आपका, इसमें इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, L3 is lower triangular matrix and U3 is the upper triangular matrix, upper triangular matrix. We taking L I equals to 1, then L I equals to 1, then जैसे वैल्यू L I equals to 1 मानोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी। देखो इधर A3 क्या है 2.8 -1 और 0, -1 और साथ में 0, 0.56, सेकेंड है 1.98,
और ये है -1। थर्ड क्या है 0 माइनस 0.025 और थर्ड है 0.214, 0.21 और साथ में 4। LII को तो अपन 1 कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ L 11 यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 0 और 0, L21 1 और 0, L31 L32 और साथ में 1। आपको पता है ये टेकिंग अपन ने LI = 1 ही मेथड में क्यों बताता है, कैलकुलेशन आसान कर देता है जिससे। अगर ये भी नहीं देता ना 1 तो आप लोग कैलकुलेशन करते कितना कैलकुलेशन करते सबका मान निकलता फिर। इसलिए आपको पता हो तो डोलिटल मेथड में, क्राउड्स मेथड में, इसे पिछले वाले यूनिट के अंदर, उसके अंदर भी हर मेथड क्या कहता था, एक में 1 करो, एक में LII को 1 करो, एक में UII को 1 करो। और चौलस्किया जो मेथड था जिसके अंदर LII और UII को 1 नहीं करता था, उसमें अपन क्या करते थे स्क्वायर मैट्रिक्स लेते थे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये सब कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये मेथड दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट वाली वैल्यू। सेकेंड वाले वैल्यू में देखो क्या क्या मान आएगा। LII = 1 तो हो गया, U11 अपर ट्रायंगुलर यानी U12 U13 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, 0 U22 23 0 0 और U3 और साथ में 3 कर दिया इसको भी, यानी इधर तो एडिटिव रहेगा 2.8 -1 और 0 0.56 1.98 और -1। इधर क्या है 0 -0.025 और 0.214 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे यानी U11 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हो तो क्या मिलेगा U12 और ये मिलेगा U13, ये मिलेगा L21 U11, ये भी 0 भी 0, ये मिलेगा L21 U12 और प्लस U22 ये भी 0। थर्ड से जब जाएगा तो L21 U13 प्लस U23, ठीक है। थर्ड वाले में आ जाओ L31 और साथ में U11, ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट वाले में L31 U12 प्लस L32 U22, ये भी 0। नेक्स्ट सबसे लास्ट वाले में L31 U13 L31 U13 प्लस L32 U23 और प्लस U3 और 3, ये कर दिया अपन इसको मल्टीप्लाई। अब है मान निकालना कि वैल्यूज कैसे निकालें अपन। तुलना करना है, कंपेयर करना है, कैलकुलेशन तो बढ़ता ही जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कैलकुलेशन तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास में बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, वैल्यू देखो क्या क्या आएगी हमारे पास में। U11 2.8 पहले वाली वैल्यू, U12 -1, U13 0। सेकेंड वाले में L21 और U11 इक्वल टू 0.56, यहाँ से मान किसका निकलेगा L21 का मान निकलेगा, यहाँ से मान निकलेगा L21 का मान आपका इसमें यहाँ से निकालोगे, ठीक है।
L21 क्या निकलेगा 0.202 करके देख लो, यही निकलेगा। L21 का निकलेगा 0.202। सेकेंड वाले में आ जाओ, L21 U12 प्लस U22, सेकेंड वाले वैल्यू 1.98। यहां से वैल्यू किसकी निकलेगी, L21 भी है, U12 भी है, U22 का मान यहां से निकलेगा आपके पास में, यानी U22 का मान देखो क्या निकलेगा 2.1876। ये वैल्यू निकलेगी आपके पास में A2 के लिए। बस कैलकुलेशन करना है एक ही चीज को बार बार। इस वाले से आ जाओ, L21 U13 यहां पे लिख देता हूं, L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू -1। तो यहां से मान निकलेगा आकाश में किसका, U23 का, U23 के लिए वो निकलेगा आकाश में -1। इसका 0 है तो इसका रहेगा -1। लास्ट वाले भी निकाल लिए। यहां पे आ जाओ, L31 U11 L31 U11 इक्वल्स टू 0। तो ये बोला यहां से L31 भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। L31 क्या आएगा, यहां से 0 ही आएगा। जब एक ही 0 है तो दूसरा तो अपने आप ही 0 ही मिलेगा। L31 U1 इस वाले से, इस वाले में आ जाओ, L31 U12 प्लस L32 और U22 माइनस का 0.025 मान किसका निकलेगा, यहां से देखो L31 0, ये तो पूरा 0 हो गया। L32 और U22, L32 और U22 यानी मान निकलेगा यहां से केवल और केवल L32 का मान निकलेगा। यहां से देख लो एक बार आराम से, और वो मान कितना निकलेगा, माइनस का 0.0116, माइनस का 0.0116। ये वैल्यू है किसके लिए, L32 के लिए। इसके लिए आ जाओ, L31 और U13 L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू है 0.214। तो यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा U33 का, इस वाले से सॉल्व करके किसका मान आएगा, U33 का मान आएगा। U33 के मान जो आएगा वो आएगा इस वाले वैल्यू से। तो देखो दोनों को कैलकुलेट करके अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना इधर। ठीक है, यहां से अपन इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस का दिस, ये पूरा एज इट इज। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.0116, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और एक वैल्यू देखो अपन यहाँ पे निकाल रखे थे। तीनों मानों को उठा करके पुट कर दो इस वाले फॉर्मेट के अंदर, तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास में कंप्लीट।